ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। वो ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से कई बार वो जो शादी से पहले एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले पति पत्नी प्रेमी जोड़े जो पहले बहुत कस्में खाते हैं ना कि शादी से पहले तेरे बगैर तो मैं रह नहीं सकता, तेरे बगैर तो मेरा सरेगा नहीं, तो अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है समय के कुछ ही अंतराल में कि 2-3 साल में कि अब एक दूसरे को देख कर भी राज़ी नहीं है। कौन सी ऐसी वो कॉम्बिनेशंस हैं, या कहीं ना कहीं कुंडली में जब शुक्र ग्रह कुछ खास प्लेसमेंट में गलत स्थिति में आ जाते हैं तब कुछ परेशानियां जो है वो दाम्पत्य जीवन में लोगों को या उन जातकों को जहाँ भी वो गलत प्लेसमेंट में शुक्रदेव बैठे हैं जिस भी ग्रह में या जिस भी घर में, तो वहाँ कुछ परेशानियाँ जो है वो अपने आप आ जाती है। और बहुत सारे जब बात तलाक तक आ जाती है तो बहुत सारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं ये वो ऐसा करता है तेरा घर वाला, उसको ऐसा एडजस्ट करना चाहिए, या तेरी घरवाली ऐसा करती है उसको तेरी माननी चाहिए। आप पति हो, आप जो है वो कहीं ना कहीं घर के मुखिया हो, तो कहीं ना कहीं दोस्त रिश्तेदार बहुत सारी अलग अलग बातें भर भर के वहाँ पे, और कई बार और काम खराब हो जाता है। लेकिन कई बार जो है भगवान शिव की जब कृपा हो जाती है और जब आप वो जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स है, वो जो ज्योतिष की किताबें हैं, जैसे जो गॉड बुक है, जो बृहद जात का होरा शास्त्र है, पराशर जी द्वारा जो कृति है, जब आप जा कर के उसके बीच में पढ़ेंगे तो कई बार आपको उपाय वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन वो पहले तो वो जानना जरूरी कि वो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं जहाँ पे ऐसा हो सकता है। कि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहले ही उसको जान लेते हैं, उसके उपाय कर देते हैं, तो कई बार वो जो बुरा रिजल्ट है ना कहीं शादी में, वो जो तलाक तक बात पहुंच जाती है, अलगाव हो जाता है, कई बार वो टल जाता है। इसीलिए आज इस पे एक हेल्दी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शिव सप्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव सप्तम चैनल पे पहले से बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना मित्रों कि मैं जैसी चर्चा कर रहा था कि कहीं ना कहीं शादी से पहले वो बहुत बड़ा बातें, प्यार, डेडिकेशन, एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली कस्में खाना कि भैया हाँ कसम खाते हैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊँगा, तो उससे शादी करूँगा, किसी दूसरे से नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन क्या होता है, वो क्या कारण है, कहाँ वो जो बड़ी जो लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं कि भैया दिल्ली तक गाड़ी शू करती हुई जाएगी, वो थोड़ी दूर पता लगे 2-4 किलोमीटर में दूर जाकर ही पंचर हो। और अब कोई भी गाड़ी को चलाने के लिए तैयार नहीं। वो जो शादी नाम की गाड़ी है, आप दोनों एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं, अलग हो जाना चाहिए, बस देखना नहीं चला चला। वो क्या कारण है, एकदम से क्या हो जाता है। तो जब उत्तर आप लोग ढूंढने जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष किताबों में आपको उसके उत्तर मिल जाते हैं कि शुक्र ग्रह जब कई बार जो है ख़राब प्लेसमेंट में या कुछ ख़राब स्थितियों में आ जाते हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो भी जानकारी आपको मिल जाए। हो सकता है आप अपना या किसी और का लाभ करवा लें, या वो जो गलत जो कुछ रिजल्ट कईयों की मैरिड लाइफ में आ रहे हैं, हो सकता है शायद उसको कंट्रोल कर लें। कि सबसे पहले जब मान लीजिए कोई भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से, जैसे हम लोगों के पास में कोई कंसल्टेशन आती है कि हमारे बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, अनबन हो रही है, बातचीत कहीं हो ही नहीं रही ढंग से, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि एक ऐसा बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में बहुत कम लोगों ने बात की है। शायद मैंने भी बहुत जब स्टार्टिंग में उस योग के बारे में पता लगा, खोजने की कोशिश भी की, लेकिन बहुत कम मिलता है। और उसका उपाय ना बड़ा प्लेसमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। अभी ये नहीं है कि बस देख लिया कि भैया शुक्र जो है इस ग्रह के साथ इस प्लेसमेंट में है, पर वहाँ पे लगन कौन सी राशि में वो कॉम्बिनेशन बन रहा है, उस पर किसकी दृष्टि है, वो सब एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम बात करें कि जो सूर्य शुक्र का जो योग है, कहीं ना कहीं जब सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं और शुक्र ग्रह शुक्राचार्य जी एक ही जगह जो कुंडली में बहुत क्लोज कंजक्शन से आ जाते हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिर ऐसी
क्यों? क्योंकि जो मेल्स की कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह जो है वो आपकी वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। शुक्र ग्रह जो है वो एक स्त्री ग्रह है, शुक्र ग्रह जो है एक सॉफ्ट ग्रह है, कहीं कला प्रेमी, आर्ट और फिल्म इंडस्ट्री, ये सब चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन है ना, कि एक सॉफ्ट तरीके से बस कला है ना। और जहाँ सूर्य महाराज हैं, सूर्य महाराज कहीं ना कहीं वो आग के गोले, वो कहीं ना कहीं वो एक ईगो भी है, सेल्फ एस्टीम भी है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी डोमिनेंस भी है। तो जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, कई बार क्या होता है, क्लोज कंजक्शन से इसको ऐसे समझिए, क्योंकि बहुत सारे बर्थ चार्ट में क्या होता है कि सूर्य शुक्र बुध ज़्यादातर ये इकट्ठे ही चल रहे हो, बहुत सारे ज़्यादा चार्ट में। लेकिन जब बहुत क्लोज कंजक्शन आ गया, मान लीजिए सूर्य आपके 5 डिग्री पे हैं और 5 डिग्री के अंतर से अंदर ही शुक्र भी विराजमान हो, मान लीजिए शुक्र 8 डिग्री पे हो, है ना, 3 डिग्री का फर्क हुआ, वहाँ पे होते हैं ऐसे एडवर्स इफेक्ट। और स्पेशली मान लीजिए अगर लगन के हिसाब से, मान लीजिए अगर सूर्य वहाँ पे मारक हो या नीच के हो जाए, फिर कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और कहीं दूसरी तरफ अगर शुक्र नीच के हो जाए और लगन के विपरीत हों या शुक्र मारक हों, फिर कई बार ऐसी जगह क्या होता है कि वाइफ जो है थोड़ी सी वो अपना ओवर पावर करने वाली होती है। इसीलिए बहुत सारी प्लेसमेंट जो है, मैं हर बार बात कहता हूँ कि चाहे ये योग ही है सूर्य शुक्र का, इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कितनी डिग्रियों पे दोनों बैठे हैं। कहीं दूर दूर तो नहीं पता लगे 20 डिग्री का फासला है, वहाँ भी लग रहा है जी डिवोर्स हो जाएगा, देख लिया सूर्य शुक्र चार्ट में। नहीं है, थोड़ा हो सकता है थोड़ी खटपट हो, फिर शाम को दोनों इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जहाँ पे ये क्लोज कंजक्शन का काम करता है, सूर्य ईगो और प्लस वो जो सॉफ्ट शुक्र है, जब एक जगह आ जाएंगे 5 डिग्री के अंदर से, फिर कहीं ना कहीं वो चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और है, अगर मान लो आपका सप्तमेशी सूर्य हो, वो बैठा हो शुक्र के साथ, और शुक्र जो कहीं ना कहीं वो जो है दूसरा काम करो नीच का हो रखा हो, है ना, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कई बार कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और दूसरी तरफ या सप्तमेशी शुक्र का हो तो भी वो एक प्रबल वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहेगा। तो हर एक एंगल से तब देखा जाता है कि भैया कहीं सूर्य शुक्र इकट्ठे तो नहीं है। अब फिर इस ग्रह को जो ये प्लेसमेंट है शुक्र की, इसको लेकर के लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ बना रखी है। अब मैंने पहले बता दिया ना, पहला रीज़न तो मैं आपको पहले बता दिया कि कंजक्शन कितनी क्लोज हो रही है, सबसे पहले वो देखना ज़रूरी है डिग्री वाइज। हाँ, वो खाली जी देख लिया कि इंटरनेट पे बर्थ चार्ट निकाल करके चार्ट भी बनाना सीख ले कैसे, पर वो डिग्रीज ही नहीं देखनी आई आज तक, फिर कैसे कंक्लूजन निकालोगे वहाँ पे। और सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे हम अभी। खाली मैं वो डराने वाला जो बाकी सब करते हैं ना, जो मेरे भाई बंधु आजकल जो मेरे ऐसा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पांडित्य से थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कि बस डराओ, अब तो तलाक हुआ ही समझो, अभी हो गया बस। क्योंकि वो लोग पहले कई बार परेशान होते हैं झगड़े से, तो उनको थोड़ा सा और डीमोटिवेशन हो जाता है कि भैया अब तो ये भी कह रहे हैं, अब तो हुआ ही समझ ले, और फिर उनका माइंड वैसे काम करना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो एडवर्स इफेक्ट पे भी, मान लीजिए क्लोज कंजक्शन में भी आ गया। अब प्रश्न वही आया कि महाराज जी हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, टायर तो पंचर हो गया। अब कई लोग आएंगे, वो टायर पंचर हो गया, उसको पकड़ के रोते रहो बस, टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही होता है, पता नहीं मैं कब तक ये झेलूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। अब जो पॉजिटिव थॉट है, जो ये होना चाहिए कि टायर को बनवाया कैसे जाए, कोई दुकान ऐसी ढूंढी जाए जो पंचर लगा दे, पर वो काम नहीं करना। टायर पंचर हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरे साथ ही होता है, ये वाली जो नेगेटिव थॉट जब ओवर पावर कर लेती है, फिर थोड़ा सा आप और नेगेटिव एक्शंस करने लगे। एक तो पहले डिप्रेस्ड, ऊपर से कोई ऐसा भाई साहब मिल गया, इसने डरा डरा के सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं, डिवोर्स पक्का। कई लोग देखते हैं ना, बर्थ चार्ट अपने देखते हैं, देख लेना वहाँ पे। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि, मैंने कहा ना कि लगन के हिसाब से किस राशि में बन रहा है, किस ग्रह में बन रहा है, किस घर में बन रहा है। अब यही योग अगर कहीं सूर्य शुक्र का गलत प्लेसमेंट के साथ अगर 7th हाउस में आ जाए, है ना, या पहले हाउस में विराजमान है, 7th को दृष्टि दे रहे होंगे, सूर्य भी शुक्र भी,
तब थोड़ा सा ज़्यादा दाम्पत्य जीवन वालों के लिए और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 7th हाउस हमारा मैरिज का हाउस है। कहीं ना कहीं जो हमारा मैरिज की प्रेडिक्शंस हैं वो 7th हाउस से, 7th लॉर्ड से देखी जाती हैं। जो सप्तमेश हमारा होता है, अब सप्तमेश क्या होता है भैया, वो जो कुंडली बिल्कुल भी नहीं देखने वाले हैं, जो कुंडली को कहीं ना कहीं उसका टेक्निक के बारे में काम नहीं करने वाले हैं, उनको मैं यही बताने वाला हूँ कि भैया पहले बेसिक तो सीख ले कि लगन कहीं ना कहीं सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। लगन जो फर्स्ट नंबर हमारी कुंडली का, जिससे कुंडली शुरू होती है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पहला नंबर, मान लीजिए पहले नंबर की कुंडली है तो मेष लगन हो गया, तो मेष लगन के हिसाब से फिर जो उसका 7th हाउस का लॉर्ड बनेगा, जैसे अब मेष लगन में 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो तुला लगन बनता है, तो तुला का जो स्वामी है वो शुक्र है। तो ऐसे इस चीज़ को समझिए कि दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट है। एक तो ये कि लगन कौन सा है, किस लगन की कुंडली है, चाहे मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक जो 12 लगन है। उसके बाद में फिर सप्तमेश कौन बना, 7th हाउस में कौन से कॉम्बिनेशन है, कहीं शुक्र सूर्य के साथ जो है 7th हाउस में नहीं बैठा हुआ, तब जाके ये जो वो लड़ाई झगड़े वाला जो काम है ना, कई बार ये योग जो है वो, इसको बहुत लोगों ने डराया बनाया बहुत है, लेकिन उपाय के बारे में बहुत कम बात करते हैं। और कहीं वहीं फिर नीच का शुक्र हो जाए, कई लोग तो 7th हाउस में नीच के शुक्र की प्लेसमेंट ही आ जाए और पता लगे कि भैया मेल का चार्ट है। अब मेल चार्ट में शुक्र जो है कई बार वाइफ का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर थोड़ी परेशानियां उनको भी वहाँ रहेगी कि नहीं वाइफ सपोर्टिव नहीं है, या बार बार खर्चा ही कर्जा हो रहा है, वाइफ कहती है ला के दो, कहीं से भी ला के दो, मुझे नहीं पता। तो ऐसा आदमी फिर कहीं ना कहीं डिप्रेस भी रहता है कई बार, पर क्या करेगा, फंस गया। पर हर एक चीज़ का उत्तर जो है एस्ट्रोलॉजी में ऋषि मुनियों ने पहले से दिया हुआ है। आप बोलोगे महाराज जी आपने भी बहुत सारी बातें कर ली हैं, उपाय के बारे में बात तो कर ले, बिल्कुल बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बनाने का उद्देश्य ही वही है कि वो जो भ्रांति है उसको दूर किया जाए। अब देखिए उसका हल कैसे होगा कि जो दोनों में से अगर कोई एक नीच है, मान लीजिए सूर्य नीच है या शुक्र नीच है, तो उन हिसाब से उनका उपाय पहले करें। अब लोग क्या करते हैं कि भैया जो ग्रह नीच है जी उसका आप नग डाल लो, ये सूर्य नीच है तो उसका आप जो है वो सूर्य का नग मानिक धारण कर ले। अब मानिक वहाँ पे डाल लिया, वो पहले नीच था, उसको आपने और बल लगा दिया और काम खराब कर दिया। उधर अदर हैंड में जो शुक्र अगर नीच का था, आपने जो है वो हीरा धारण कर लिया, वहाँ पे और अपनी वाट लगा ली, क्योंकि आपने नीच के ग्रह को पावर लगा दी। क्योंकि 10 में से 8 ऐसे बिना पढ़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो यही बोलते हैं कि भैया नीच का ग्रह हो गया तो उसका नग धारण कर लो, उसका रत्न धारण कर लो, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि अगर ग्रह नीच है तो वहाँ सिर्फ उसका दान होना चाहिए और वहाँ उसके ग्रह का शांति पाठ होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाए तो चाहे सूर्य का जितना जप है उसका जप, शुक्र का जितना जप है उसका जप, लेकिन वहाँ रत्न धारण करने की सलाह जो देने वाले हैं उनको तो फिर भाई दूर से प्रणाम है कि कहीं ना कहीं आप उन नेगेटिव ग्रहों को, वो जो नीच का उनका जो एक वो है, आप उसको पावर लगा रहे हो कहीं ना कहीं। इसीलिए इस चीज़ को सोचिए कि कभी भी कोई भी अब रत्न धारण करते हैं पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है, कहीं वो ग्रह नीच का तो नहीं, गलत प्लेसमेंट में तो नहीं। इसीलिए उसके बाद कंसल्टेशन के बाद, अब महाराज जी हम नग डालना चाहते हैं, रत्न डालना चाहते हैं, कुंडली ही नहीं है, फिर काहे को चक्कर में पड़ना मेरे भाई, है ना। जब लगन की नॉलेज ही नहीं है कि ये कौन सा तत्व आपका शरीर है, अग्नि है, वायु है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसकी स्टडी नहीं है तो डालोगे क्या, कौन से ग्रह आपके मित्र हैं कौन से नहीं है, फिर कैसे देखोगे। तो फिर कोई बात नहीं, खुली भक्ति करो, रत्नों के चक्कर में क्यों पड़े हो। और कहीं ना कहीं उपाय फिर वही है कि पहले तो जो भी अगर ग्रह एक भी उनमें से नीच है तो उसका दान किया जाए। मान लीजिए सूर्य नीच है तो वहाँ पे सूर्य का दान जो है, जैसे कनक का आटा हो गया, कनक साबत कनक होगी, ये भी आप दान कर सकते हैं, गुड़ का दान हो गया। उधर दूसरी तरफ क्या है, अगर शुक्र नीचे है तो फिर शुक्रवार को चावल का दान, यदि किसी कोई आँख से डिफेक्ट वाले कोई ब्राह्मण देवता हैं अगर मिल जाए आपको, सबसे बढ़िया, अति उत्तम। शुक्राचार्य जी की आँख नहीं है ना इसलिए। और दूसरी चीज़ है कि चाहे अंधे जो स्टूडेंट्स होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे भी आप चावल का दान करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इस योग में आपको, जो नीच के शुक्र वाली बात है, अब दोनों ही अगर नीच नहीं है, सूर्य भी नीच नहीं है और शुक्र भी आपका नीच नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनमें से योग कारक होगा, एक नहीं होगा लगन के हिसाब से। अगर मान लीजिए देव लगन है, मेष लगन है, सिंह लगन है, तो सूर्य वहाँ पे योग कारक हैं पर शुक्र वहाँ पे योग कारक नहीं होंगे। और अगर मान लीजिए तुला लगन है
तो वहाँ पे जो है शुक्र योग कारक होंगे तो सूर्य योग कारक नहीं होगा। तो जो भी योग कारक नहीं होगा वहाँ पे उसकी शांति और उसके दान का आप ज़्यादा देखें, चाहे वो फिर सूर्य है चाहे वो शुक्र है। लेकिन कई बार इस कॉम्बिनेशन के लिए बड़े बड़े कुछ विद्वान लोगों ने भी कहा है कि यहाँ पे अगर सूर्य का दान ही हो जाए, कि वो जो ईगो है, सेल्फ एस्टीम है, अगर उसी में कमी आ जाएगी तो वो जो जल तत्व जो शुक्र है कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नहीं सूखेगा, जो अस्त हो जाएगा ना शुक्र वहाँ पे, क्योंकि सूर्य के साथ आ जाएगा तो अस्त भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अस्त नहीं होगा, वहाँ पे जो क्वालिटी है, जो ताप है सूर्य का, अगर उसको कम कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो शुक्र अपने आप को सेव कर पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं अस्त हो जाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कई बड़े बड़े विद्वानों ने भी रिसर्च इसके बारे में भी की है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, फिर उसका एक और अच्छा उपाय है, आज वो भी मैं बात कर लेता हूँ कि एक अगर सूर्य वाला ही दान करना है कि सूर्य को डाउन करना है, एक तांबे की आचमनी, अर्गा और गड़वी, जिसमें पंडित जी संकल्प करते हैं, एक चम्मच जैसा होता है ना तांबे का, नीचे गड़वी होती है, इसमें जल होता है, नीचे एक प्लेट होती है, वो तीनों सेट ला करके, मतलब 3 चीज़ों का एक सेट ला करके किसी भी रविवार को गुड़ डाल करके उसमें दक्षिणा डाल करके किसी भी ब्राह्मण देवता को या मंदिर में एतवार के दिन यानी संडे के दिन उसको दान करें। ये एक उपाय ऐसा है कि इसको शायद एक ही बार आपको करना पड़े, साल में एक बार, कि वो तांबे की गड़वी, अर्गा, आचमनी, जिसमें पंडित जी संकल्प करते हैं, उसमें गुड़ डाल करके इसको भर दीजिए, चाहे इतनी सी हो, फिर इसमें दक्षिणा डालें, फिर किसी भी ब्राह्मण देवता को दान कर दें या किसी भी मंदिर में जाके आप उसको दान कर सकते हैं। ये सूर्य को, अगर सूर्य नीच हो तब भी ये उपाय ज़्यादा काम करता है, सूर्य को डाउन करना हो तब भी ये काम ज़्यादा करता है, कि बहुत ज़्यादा ईगो कहीं पे दे रहा है सूर्य किसी रिलेशनशिप में, कि भैया पति देव इतना गुस्से से भरे रहते हैं, पत्नी गुस्से से भरे रहती है कि हर टाइम मुंह में जो है ऐसा लगता है कोई बंदूक ही छुपा के रखी हुई कि डर 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 डर, ये बोला वो बोला। तो ये उसका उपाय है। और उधर कहीं ना कहीं शुक्र जो है, अगर वो काम खराब करा होगा तो शुक्र के उपाय मैंने आपको पहले बता दिया कि शुक्रवार के दिन चावल, या तो कोई भी आपके घर मांगने आ रहा, छोटी छोटी पैकेट्स आपने बना लिए प्रत्येक शुक्रवार को, चाहे थोड़ा कहते हैं कि आधा किलो पैकेट बना लिए, उससे कम बना लिए छोटे छोटे, फिर कोई आए तो दान कर दिए। नहीं तो कोई अगर आंख से डिफेक्टेड अगर ब्राह्मण मिल जाए आपको तो फिर तो क्या कहने ही क्या, और वो भी ना मिले तो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जाकर के आप उसका दान करेंगे तो भी कई बार इस योग में जो है वो लाभ मिलता है। और जो दाम्पत्य सुख को देने वाले हैं भगवान शंकर, माँ जगदम्बा, उनका भी आराधन पूजन अगर आप लोग करेंगे, जैसे चाहे 16 सोमवार का व्रत है या भगवान शिव के मंत्रों का जप है, माँ जगदम्बा के कात्यायनी जो मंत्र है उसके बारे में अगर आप जो है वो आराधना करेंगे, पूजन करेंगे, साधना करेंगे, तो कई बार भी ऐसे योगों में जो डिवोर्स का एक कहीं ना कहीं रिजल्ट आता है वो टल जाता है। पहले ही पता लगता है कि भैया पहले बात कर नहीं रहे थे, एक दूसरे को कॉल नहीं करें, अब आज मन कर गया कि भैया किसी बहाने से किसी रिश्तेदार ने मिला दिया, थोड़ी 2 बातें इन्होंने कह ली, 2 बातें उन्होंने कह ली, फिर मन का जो गुबार था बाहर आ गया और पता लगता है कि फिर वो मैरिज दोबारा से हैप्पीली शुरू हो गई। उपाय सब हैं उपाय, शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने वेदों में दिए, लेकिन करने वाले लोग हम लोग नहीं हैं। बस खाली वो टायर को पकड़ के बैठे रहते हैं कि टायर पंचर हो गया, पंचर हो गया, पंचर हो गया, और ये नहीं सोचते कि टायर को बनाया कैसे जाए। उसके बाद भी कई बार एक और चीज़ भी होती है कि कई बार वो ख़राब टायर पंचर बनाने वाला जिसको खाली पैसे से मतलब है, वो टायर नहीं बना रहा होता, वो खाली आपको बना रहा होता है। इसीलिए भगवान को अरदास करें, अगर कोई योग ऐसा आपकी कुंडली में, आज वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि कहीं ना कहीं आप भ्रमित ना हो, वो जो दूसरे लोग हैं ना जो लगे हुए हैं वो भ्रमित ना हो। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन हो। 7th हाउस में कई बार और भी कोई नीच का ग्रह है तो वो बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो शादी में व्यवधान उत्पन्न करे, शादी में देरी करने वाले भी कई योग है, कई प्लैनेट्स के योग हैं। जो आगे आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है हम आगे भी बात करें कि कौन से वो प्लैनेट्स हैं जो शायद दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्रिएट करते हैं जब 7th हाउस में आ जाते हैं, या शादी में देरी कर देते हैं। कई कन्याएं, माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे की कुंडली में शादी में देरी हो रही, तो वहाँ पे शनिदेव की प्लेसमेंट को भी कई बार चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं 7वें घर में शनिदेव तो नहीं बैठे हुए जो देरी कर रहे हैं या दृष्टि दे रहे हैं। ये एक अगला जो है एक टॉपिक जो है आपके लिए हो सकता है कि वीडियोस पे जल्दी आ जाए, आपका प्रेम मिलेगा वीडियो को तो आप
अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे कि इस योग के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हो सकता है वो जो छुपा हुआ कुछ ज्ञान है जिसको जो लोग बता नहीं रहे ना, डरा डरा के खाली ये हो जाएगा, ये योग होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, उपाय नहीं बता रहे, बस डरा रहे हैं लोगों को भरा भरा के, और फिर बड़ा बड़ा डरा करके बड़ा बड़ा जेब में डाल ले रहे हैं। वो काम को थोड़ा सा ख़त्म करने का ही दास का उद्देश्य है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या कोई भी ऐसी मिलती जुलती समस्या आपको लगती है जो मेरी अल्प बुद्धि से जो मुझे पता होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप अपना मैसेज जो है वो चैनल पे कमेंट बॉक्स में, या जो लिंक हमारे इंस्टा का, फेसबुक का चैनल के ऊपर है, उस पर जा करके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दास को जैसे समय मिलेगा तो वैसे ही भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से आपको वो वीडियो भी जो है या वो उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी मित्रों, आप सबको।